हेलो दोस्तों, राम राम, जय बद्री विशाल, जय माता दी। सबसे पहले बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटों को ढेर सारा प्यार आशीर्वाद। आशा उम्मीद करती हूँ मैं आप सब ठीक होंगे, राजी खुशी होंगे, कुशल मंगल होंगे। और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अभी बज चुके हैं शाम के 5:30 और 5:30 बजे बना रही हूँ मैं फिर से वीडियो। तो मैंने जैसे कि कहा था, खुरापात मत करना। कितनी वीडियो डाल रहा है, इसका सोना छुड़ा के दे देंगे तो ये कितनी वीडियोस डालेगा? बता हमें, ये वीडियो अगर पहुंच गई ना बेमतलब की यूट्यूब पे, साले बता दूंगी तुझे मैं क्या चीज हूँ। कहा था आज होगा धमाका, एक दिन कल होगा धमाका। फिर उसके बाद मैंने अपने गोल्ड के लिए समझौता किया था, तो मैं बता नहीं पाई। जो खुशी जोशी हैं, इनका रियल नाम पुष्पा जोशी हैं या पुष्पा गोस्वामी क्या है, पुष्पा देवी। तो जब मेरा गोल्ड इसके नाम पर था, जब हम काशीपुर में आए तो इसने हमें यहाँ काशीपुर बुलाया। आप सभी लोगों को पता है, झूठ से, और रिकॉर्डिंग भी है, उसको भी डालूंगी मैं। और इसने कहा कि हाँ 13 तारीख ये आए बिष्ट जी को मारने, पुष्पा देवी और इसका पति और 3 लोग और थे। वो शॉर्ट वीडियो आपने बिष्ट जी के फ़ोन में देखा होगा। मैं आई थी बिष्ट जी को मारने और इसके पति ने, मतलब ये आगे से लग गई बिष्ट जी के और इसका पति ने पीछे से मारा भी एक चोट, तो इनका दांत हिल गया। फिर इसके बाद ये गई चौकी में, तो कह रही थी, चौकी वाले भाई साहब कह रहे, दरोगा जो भी है वहाँ, कि वो कह रहे हैं कि तू इसका गोल्ड खा ले, मत दो उनको। ये पता नहीं क्या क्या बुराई कर रही थी। फिर जब मैंने कहा कि अब ऐसे काम नहीं चलेगा, ये मारने भी आ रहे हैं और हमारी चीज़ हमें देने से इनकार कर रहे हैं, मेरा जो जेवर है सोना, तो मुझे ही देने से इनकार कर रहे थे। कह रहे थे जिसका है उसी का है, जिसके नाम पे है। और इसका पति भी कह रहा था, आपने वीडियो में भी सुना होगा और बहुत सारी वीडियो हैं, तो आगे आप सुन लोगे शायद। तो इसका पति भी कह रहा था जिसके नाम पे है उसी का है। और ये भी कह रही थी कि हाँ मेरे नाम, मेरे पास तुम्हारा कुछ नहीं है। मैंने गोल्ड रखा और गोल्ड के कागज़ इसके पास दिए, तो जो हमने बड़ी मुश्किल से मांगा। तो दोस्तों मैं बता देना चाहती हूँ, मैंने, इसने कहा तुम अपनी सारी वीडियो डिलीट कर और निंजा की भी सारी वीडियो डिलीट करवा, तब मैं तेरे गोल्ड के कागज़ में दस्तखत करूँगी, वरना मैं भूल जा। तो जब बैंक में हम 10 बजे से पौने 12 बजे तक इनका वेट करते रहे, तो ये खुद भी आए, दोनों मियाँ बीवी और 2 और लोगों को लेकर आए। और ये मतलब हमें कह रहे थे वीडियो डिलीट करो, वरना ये मतलब लड़ाई करने के लिए तैयार थे। तो मैंने किसी तरह से मतलब बिष्ट जी को भी समझाया कि लड़ाई मत करो, और इसके पति भी को भी, मतलब इसके पति ने भी कहा कि लड़ाई ठीक नहीं है। तो मतलब कहा कि सारी वीडियो डिलीट कर, तब तेरा गोल्ड तुझे मिलेगा, वरना गोल्ड को भूल जा। तो बैंक में मतलब इतना खूब ड्रामा हुआ, मतलब खूब तमाशा बनाया इन लोगों ने। हमारे गोल्ड को हम ही को देने के लिए एक कागज़ में दस्तखत करना था इसने। तो ये 4 लोग आए थे उस दिन में और हम 2 ही थे। और जिस दिन बिष्ट को मारने आए बिष्ट जी को, तो ये मैं नहीं थी रूम पे, ये अकेले थे। तो अचानक इन्होंने बिष्ट जी पर हमला कर दिया। तो मैं बता देना चाहती हूँ कि ये पुष्पा देवी जो अपना घर सोसाइटी में रहती है, ये कहती है हमें कि हमने काशीपुर का नाम बदनाम किया। तो इसने काशीपुर का नाम बहुत रोशन किया, ना जाने हमारी जैसे कितनों लोगों को ठगा होगा। ये कहती हैं कि इसने हमारी मदद की। तो क्या मदद की? जब हमें मदद की ज़रूरत थी तो इन्होंने हाथ खड़ा कर दिए और हमने अपना गोल्ड रखा। और उसके बाद ये गोल्ड देने के मूड में थी ही नहीं, देना ही नहीं चाहती थी। और जब हमने मतलब जैसे तैसे मैंने अपनी सारी मेमोरी डिलीट कर दी, जो इसके साथ जब इसने अपने घर बुलाया, जो अच्छी वीडियो भी थी वो भी डिलीट कर दी।
और जो निंजा की भी कह रही थी ये कि निंजा की भी जितनी मेरे लिए वीडियो बनाई है सारी डिलीट कर तब करूँगी मैं, ये मुकर रही थी। तो बिष्ट जी ने तो कह दिया था चल यहाँ बात नहीं बनने वाली, सीधे चलते हैं थाना। और मैंने पहले ही कह दिया था कि मतलब बैंक में नहीं जाएंगे, कैफरी बैंक में सीधे चलते हैं थाना। तो उन्होंने कहा एक मौका देना चाहिए, तो मैंने कहा चलो। तो एक मौका दिया तो ये 4 लोग आए और हमें जोर जबरदस्ती से, और बिष्ट जी का फोन, और बिष्ट जी के फ़ोन को कह रहे थे इसका फ़ोन छीनो और पूरा फॉरवर्ड मार दो। हम जब भी वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे थे वो हम पे झपड़ रहे थे, वीडियो नहीं बनाने दे रहे थे बैंक में। तो उसके बाद जैसे तैसे मैंने अपनी पूरी मेमोरी डिलीट की, जितने भी इसकी वीडियो थी बड़ी मुश्किल से ये मानी। मैंने इसको कहा था कि मेरा नाम कहीं भी मत लेना, मेरा हो या कुछ भी हो, तुमने बिष्ट जी के साथ गलत किया था तो वो उन्होंने ना तो डालना ही था वीडियो। अगर तुम उनके साथ गलत ना करते, हाथ ना उठाते, लोगों को लेके मारने ना आते, तो वो भी ऐसे मूर्ख नहीं थे कि तुम्हारी वीडियो डालते। और जब बिष्ट जी वीडियो बना रही थी तो इसने 3-4 बार फ़ोन पे मारा और फ़ोन गिर गया। तो मुझे बाद में पता चला, मकान मालिक ने कहा कि ये आ रखे थे और ये ऐसे कर रही थी। तो दोस्तों यही है असली राज की पुष्पा देवी जो खुशी बताती है अपने आप को। तो ये मेरे गोल्ड हड़पने के चक्कर में थी। और कहते हैं ना जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदते हैं वो खुद ही गड्ढे में गिर जाते हैं। हमारा गोल्ड, और तुमने हमें चमोली से काशीपुर बुलाया और फिर हमारे साथ धोखा किया, और हम ही को कह रही है कि काशीपुर से बाहर फेंक देंगे। तो आप इसकी सच्चाई जान लो कि हमें बुलाकर हमारा एक गोल्ड, इसने कहा मैंने तुझे दीवान दिया, तो हमने भी इसे मतलब घर की जितनी चीज़ें थी, क्या कहते, भांगुला से लेकर और जख्या से लेकर दाल से लेकर हर चीज़, दुकान की जितनी हमारी टॉफ़ी, नमकीन, कुरकुरे, मैगी थे, सब चीज़ दिया। ये जब भी हमारे कमरे में आती थी तो कहती थी भाभी जी आओ मेरी वीडियो में और मुझे वायरल कर दो। तो दोस्तों मेरी हाथ जोड़ के विनती है, जो वीडियो मैं डाल रही हूँ इसको वायरल कर दो। और बिष्ट जी ने भी डाल रखी है, इसको इतना वायरल कर दो। काशीपुर में क्यों हम इसके बाप का खाते हैं या इसके पति का खाते हैं, अपनी मेहनत का खाते हैं। और तेरे डर के मारे हम काशीपुर छोड़ के चले जाएंगे। 2-4 लोग तुझे सपोर्ट कर रहे होंगे, तेरे रिश्तेदार या तेरे दोस्त हो सकते हैं, तो सारा काशीपुर वाले तो तुझे सपोर्ट करेंगे नहीं। और धमका रहे थे, ये बीजेपी के ये नेता हैं, वो नेता सभासद था जो टी-शर्ट वाला था और एक दूसरा था उसके साथ, तो हमें धमका रहे थे ये दोनों। बिष्ट जी की वीडियो में आप देख लेना, मैं भी डालूंगी उसको, और मैं वो वाली वीडियो डालूंगी जिस दिन ये मारने आए। और मैं कंपनी थी तो मुझे ये कंपनी गई, ये क्योंकि अकेले थे, तो कंपनी से हम थाने गए चौकी। तो मैंने कहा बिष्ट जी को चलो थाने, तो टाइम ज़्यादा हो गया था, फिर हम अगले सुबह थाने जाने के बारे में सोच रहे थे। तो इसने अगले दिन मेरे किसी फ़ोन पे नए नंबर से फ़ोन कर रखा, मैंने कॉल बैक किया, हमें नहीं पता था इसका था। तो इसने कहा मैं कल आ जाऊंगा। तो कल आया ये 2 लोगों को लेके, पता नहीं बाहर और कितने लोग लाए थे, हमें भी नहीं पता। और इससे हमें बहुत खतरा है, मुझे भी बिष्ट जी भी इससे, जो ये पुष्पा देवी हैं खुशी जोशी बताती हैं अपने आप को, तो इसने न जाने कितने गुंडे पाल रखे, तो इससे हमें खतरा है। दोस्तों अगर मुझे या बिष्ट जी को कभी कुछ होता है, एक्सीडेंट, कोई हादसा होता है हमारे साथ, तो काशीपुर में हमारा कोई दुश्मन नहीं इसके सिवा, तो ये खुशी जिम्मेदार होगी। तो आपने वीडियो देख ली होगी, और ये कैसे बिष्ट जी के ऊपर अटैक करने आ रही है, और इन्होंने किया भी, फ़ोन वीडियो बनाने की कोशिश की तो फ़ोन को झपड़ के बार बार नीचे फेंक दिया। तो ये खुशी देवी थी जो मेरा जेवर हड़पने जा रही थी, पुष्पा देवी। और
इसने मेरा जेवर इसीलिए गिरवी रखा होगा कि ताकि जेवर का कागज़, और कहा जिस दिन मेरा जेवर का कागज़ था इसके नाम पे बना तो कहा मेरे पास दे दो, मेरे पास ये सुरक्षित रहेगा, और बाद में देने के लिए ही इनकार कर रही थी। तो इसके पास क्या सुरक्षित रहा वो कि हड़पना चाह रही थी। तो ऐसे लोग बहुत हैं जो, ये ऐसे नहीं है कि सब इसके जैसे हैं, अच्छे भी हो सकते हैं, पर मैं तो मान गई इसको। जिस भाषा में इसने हमें बुलाया और जो भाषा में इसने मतलब क्या कहें, वो कढ़ाई वाली वीडियो जितने भी थे मैंने सारे मेमोरी इसके चक्कर में डिलीट की, क्योंकि मेरा गोल्ड था इसके पास। तो आप लोग समझने वाले तो पहले ही समझ चुके थे। मैंने कहा था हमारे बारे में कुछ मत कहना, तो ये कह रहे कुछ लोग लातों से नहीं मानते हैं, बातों से लातों से, पता नहीं कहीं शॉर्ट वीडियो पड़ा है इसका। तो तू नहीं मानेगी तो हम कैसे मानेंगे। तो आज के बाद मैं इसकी हर एक सच्चाई डालूंगी, और आगे आप लोग देखते जाओ हम काशीपुर कैसे पहुँचे, वो मैं अगली ब्लॉग में डालूंगी। तो देती हूँ अपनी वाणी को विराम, और फिर मिलते हैं न्यू ब्लॉग में। और आप लोग कह रहे होंगे कि मैंने किसी के पति से कहा था मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी, आप अपना खाओ, हमें अपना खाने दो, पर इसकी बीवी मानने वाली कहाँ। ये कहीं ना कहीं हमारे लिए कुछ ना कुछ कमेंट करती है, और आज तो इस शॉर्ट वीडियो में ऐसा लिखा है कि समझने वाली समझ गई। तो ठीक है, फिर मिलते हैं न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।